अब दो राज्यों की पुलिस के झगड़े की वो कहानी जिसके पीछे तो राजनीति है, लेकिन आगे एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कानूनी एक्शन है। कुछ दिन पहले एआई समिट में हंगामा हुआ था। दिल्ली पुलिस हंगामा करने वाले इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए हिमाचल प्रदेश गई थी, लेकिन यहां दिल्ली पुलिस खुद कानूनी शिकंजे में फंस गई और मामला काफी देर तक उलझता रहा। दरअसल दिल्ली पुलिस एआई समिट में बिना शर्ट के प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए हिमाचल प्रदेश के शिमला पहुंची थी। दिल्ली पुलिस ने एक रिजॉर्ट से उन तीनों को हिरासत में भी ले लिया, लेकिन तब तक शिमला पुलिस को ये जानकारी मिली कि 3 लोगों का अपहरण हुआ है। शिमला पुलिस तुरंत एक्शन में आई और उसने तीनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली लाने वाली दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को रोक लिया। इसके बाद दोनों राज्यों की पुलिस बीच सड़क पर अपने अधिकारों को लेकर भिड़ने लगे। हिमाचल के पुलिस ऑफिसर का कहना था कि लोकल कोर्ट के ट्रांजिट रिमांड के बिना इन लोगों को राज्य से बाहर नहीं ले जाया जा सकता, जबकि दिल्ली पुलिस का तर्क था कि वो हिरासत में लेने के 24 घंटे के अंदर उन्हें दिल्ली की कोर्ट में पेश कर देंगे। दोनों राज्यों की पुलिस अपने अपने तर्कों पर अड़ी रही। इस बीच टकराव इतना बढ़ गया कि शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आरोप लगाया गया कि तीनों कार्यकर्ताओं को एक रिजॉर्ट से जबरन ले जाया गया था। हालांकि इस टकराव के बाद यूथ कांग्रेस के तीनों कार्यकर्ताओं को शिमला के एक लोकल कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ट्रांजिट रिमांड दे दी। करीब 12 घंटे तक ये सब होता रहा। इसके बाद यूथ कांग्रेस के तीनों कार्यकर्ताओं को दिल्ली लाया जा सका। एक बार देखिए दोनों पुलिस बीच सड़क पर कैसे एक दूसरे से टकराए। इन्वेस्टिगेशन आप मीडिया के सामने कराते हैं, ट्रायल मीडिया करता है। एक पुलिस वाला बोल रहा है क्योंकि आप जो कर रहे हैं मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है, आप 3 बंदों को अगवा करके ले जा रहे हैं, ठीक है? तो ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन। मैं आपको इतनी सी बात बोल रहा हूँ, नहीं तो हम करवाएंगे, आपको करना तो पड़ेगा, आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी। सर ये हमारी गाड़ी, हमने रोका हुआ, हमने नहीं रोका हुआ सर, ये हिमाचल पुलिस क्यों रोकी सर? आपने बिल्कुल आपकी विषय हैंडल कर रहे हैं सर, आप इस पर क्यों नहीं होंगे? आप उसके बाद आप 8:11 पे शाम को रात में एफआईआर कर रहे हो सर। एक तरफ दो राज्यों की पुलिस लड़ती भिड़ती रही, दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के नेता भी अपनी अपनी पार्टी लाइन पर एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि गैर कानूनी तरीके से राज्यों की पुलिस का इस्तेमाल संविधान के खिलाफ है। बीजेपी का कहना है कि पुलिस को अधिकार है कि किसी राज्य में जाकर गिरफ्तारी करे। गैर कानूनी तरीके से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की पुलिस जाती है, लोगों को उठाकर ले आती है, तो ये गैर कानूनी तरीके से जिस तरह से राज्यों की पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये संविधान के खिलाफ है। ये पुलिस को अधिकार है किसी दूसरे राज्य में जाकर नियम अनुसार वहाँ पे गिरफ्तारी करने का भी, और अगर किसी के खिलाफ इस तरह की शिकायत दर्ज है तो दिल्ली पुलिस ने अपना काम किया है। मेरा केवल इतना अनुरोध हिमाचल सरकार से था कि आपने हिमाचल सदन दिल्ली को पनाह देने के लिए इस्तेमाल किया उन लोगों के लिए जिन्होंने देश को बदनाम किया। ये कहीं भी किसी तरह का प्रोसीजर फॉलो ना होने की वजह से हमारी पुलिस ने इनको फोर्स किया है कि आपको ये प्रोसीजर अडॉप्ट करने पड़ेंगे, और इसी वजह से ये सारी चीजें हुई। वो जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस इसको करना चाह रही थी वो बिल्कुल गलत था। जिस तरह से ले जा रहे थे वो तरीका नहीं था कि आप दूसरे राज्यों में जाके आप कैसे बताएं किसी को कि आप पुलिस हैं या आप कौन लोग हैं। इसीलिए ये इस तरह का माहौल है। जिनके लिए दिल्ली पुलिस गई थी वो आरोपी थे, ट्रांजिट रिमांड लिया था और एक कानूनी प्रक्रिया के तहत गए थे। आपसी कोऑपरेशन होना चाहिए था। हिमाचल पुलिस के द्वारा अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया गया और कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को लेकर के नजरअंदाज किया गया। क्या आपने कभी पुलिस को काम करने के लिए लड़ते देखा है? दिल्ली पुलिस और हिमाचल प्रदेश पुलिस ऐसा करते हुए देखी गई। अमूमन होता यह है कि जब कोई व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराने पहुंचता है तो पुलिस ये कहकर एफआईआर से इनकार कर देती है कि ये उसका इलाका नहीं है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। दोनों पुलिस एक्शन लेने को लेकर बहुत तत्पर थी। दोनों राज्यों की पुलिस में आधी रात को भी कानून के पालन को लेकर एक तीव्र इच्छा दिखाई दे रही थी।